दोस्तों, आज हम लोग MKDK के माध्यम से जानने जा रहे हैं कि मैथ्स होता क्या है और मैथ्स की शुरुआत होती कहाँ से। देखिए, मैथ्स पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग मैथ्स पढ़ते हैं, लेकिन मैथ्स है क्या और मैथ्स की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए और मैथ्स में प्रॉब्लम कहाँ उठती है, इसकी अगर हम लोग सॉल्यूशन खोज लें तो हम लोग मतलब मैथ्स के बारे में इतना लेवल तक जा सकते हैं कि उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। तो मैथ्स से जो है, बहुत लोग कहते हैं कि मैथ्स से डर लगता है, बट ऐसा कुछ है नहीं। मैथ्स से डरने वाली चीज़ नहीं है, मैथ्स खेलने वाली चीज़ है। अगर मैथ्स से खेलना अगर आप जान जाते हैं तो समझिए कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, मैं खुद ये अनुभव आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने मैथ्स की शुरुआत की थी तो मैथ्स हमको सबसे हार्ड सब्जेक्ट लगता था, बट मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, मैथ्स की ऐसे लेवल से शुरुआत की जहाँ से उसकी जड़ें होती हैं और उस जड़े को मैंने पकड़े रखा और जड़ को धीरे धीरे उसमें सिंचाई करते रहा, धीरे धीरे पानी डालते गया, उसमें अपना जो भी एफर्ट्स था उसको मैंने लगातार देते रहा और आज वो नतीजा है कि मैथ्स हमको इतना अच्छा लगता है, बताना इतना अच्छा लगता है कि उतना मैं चाहे तो आप चाह सकते हैं कि मैं पूरे दिन भूखे प्यासे मैथ्स बता सकता हूँ, प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर सकता हूँ। ये मैं अपना खुद एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। तो एक चीज़ मैं बता दूँ कि मैथ्स के बारे में जब जानना है तो मैथ्स की शुरुआत होती कहाँ से। आप लोगों की एक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि मैथ्स की शुरुआत आप कहाँ से करें। तो मैं कहता हूँ कि हम समझ लेते हैं अपने आप को कि हम मैथ्स को कुछ नहीं जानते, हम जीरो हैं मैथ्स में। क्या है? जीरो। अब ये आप जानते हैं कि मैथ्स की शुरुआत यहाँ से जीरो से हुई थी क्या? तो हम बोलेंगे कि नहीं, मैथ्स की शुरुआत जीरो से नहीं हुई थी। मैथ्स की शुरुआत एक काउंटिंग नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही हुआ था और 1 से 9 तक के बाद इसमें सारी संख्याएं इंप्रूव होती रही, हजारों लाखों करोड़ों बनते गया। लेकिन वो कैसे बना आखिर? तो मैं ये एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, यहां ध्यान देंगे आप लोग। जब हम लोग बचपन में पढ़ाई करते थे तो ऐसा बोर्ड मिलता था हम लोगों को, आप लोग जिसको स्लेट के नाम से जानते हैं, बहुत लोग ब्लैक बोर्ड के नाम से जानते होंगे, ठीक है, और ऊपर में भी तार लगा रहता था। ये एक तार सिस्टम है और इसमें कुछ गोटियां लगाई जाती थी और ये गोटियां असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में होती थी। यहां तो मैंने कुछ ही बनाया है, बट इसमें 9 तक नंबर होते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये चीज ब्लैंक रहता था, ये खाली, और इसी पे हम लोग अपना पढ़ते थे, ABC जो भी लिखना था लिखते थे। बचपन की ये कहानी है और बचपन में थोड़ा खेलने का मन करता था, इस गोटियों को घुमा घुमा करके हम लोग खेल भी लिया करते थे। तो ये होती है मैथ्स। तो ये जो था वो 1 से लेकर के 9 तक ही था। और क्या होता था, पहले के जमाने में जो कैलकुलेटर था यही कैलकुलेटर था। पहले के जमाने में कैलकुलेटर जो था यही था। हम लोगों का ये कैलकुलेटर, आज डिजिटली दुनिया नहीं थी, पहले यही कैलकुलेटर था। अगर हमको 9 काउंट करना है तो सभी गोटियों को एक एक बार 9 उठा करके और इसको एक वाले को ले जा करके यहाँ पे फंसा देते थे। यानी शुरू से लेकर के अंत तक मैंने 9 काउंट किया, वो भी एक बार। अगर फिर 9 तक काउंट करेंगे, 2 गोटी को ले जा करके ऊपर फंसा देते थे, तो 9 + 9 18 हो जाता था। वैसे करके ये कैलकुलेटर काम करता था। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं जानते, तो यहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद बहुत सारे बच्चे के मन में प्रश्न ये उठेगा कि आखिर सर 1 से 9 तक ही नंबर था, तो जीरो कब?
वैसे मैं आपको ये प्रूफ कर दूं, जीरो का तो आविष्कार बहुत साल पहले हो चुका था। एक हनुमान चालीसा में है, एक आप लोगों ने सुना होगा, युग सहस्त्र योजन पर भानु, मतलब सूर्य और पृथ्वी की दूरी बताया जाता है। और वहां पे युग सहस्त्र, सहस्त्र में 100 आता है, 1000 आता है, लाख आता है, ठीक है। तो वहां पे वो काउंटिंग अवेलेबल था, लेकिन वैज्ञानिक इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। बाद में जब आर्यभट्ट जी ने आए तो उन्होंने इस जीरो का आविष्कार किया। और ये जीरो का आविष्कार हुआ कैसे? आर्यभट्ट तो ऐसे ही नहीं है आ गए कि डायरेक्टली आ गए कि सर ये जीरो है, इस जीरो के लगा देने से ऐसे हो जाएगा। वो आर्यभट्ट का मकसद नहीं था। आर्यभट्ट का मकसद इसको प्रूफ करना था कि इसको प्रूफ है। आप अगर बुक खरीदने जाएंगे तो मार्केट में 432 पेज का एक शून्य पर बुक मिलता है कि शून्य का आविष्कार कैसे होता है। इसमें 432 पेज है, आप उसको पढ़ते पढ़ते थक जाइएगा। शून्य का आविष्कार जिसने किया, तो ये पेज आपको बताएगा कि शून्य कैसे होता है, लेकिन उसका पूरा निचोड़ जब निकालिएगा तो 2 लाइनें की बात है कि शून्य आया कहां से। तो शून्य आया 2 ही नंबर से। वो नंबर था एक 5 और एक नंबर था 2। 5 और 2 को मिलाकर के ही शून्य बना। उस बुक में लिखा गया है सीधे पूरा लास्ट में कि 5 और 2 को मिलाने से ही 10 होता है। तो बोलिएगा कि मिलाने से कैसे होगा सर? मिलाएंगे तो ये तो ऐड होगा तो 7 हो जाएगा। ऐसे नहीं मिलाया गया था। मिलाया जो उन्होंने ये बात बोला कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा क्या? 10। तो आप बोलिएगा कि सर ये तो जीरो लास्ट में आया, क्या 5 के साथ हम 4 को इंटू नहीं कर दें तो ये क्या बनेगा? 20। तो यहां भी जीरो आ गया सर। 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या नहीं आएगा सर? शून्य जरूर आएगा, 30 हो गया। 5 को 8 के साथ यानी 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 40 बन जाएगा। तो आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि सर उन्होंने 5 और 2 को ही क्यों रखा, 5 और 4 को क्यों नहीं रखा, 5 और 6 को क्यों नहीं रखा कि शून्य आ जाए? तो मैं इसका प्रूफ देना आपको ये चाहूंगा कि 2 एक ऐसा नंबर है जो कि 4 को जब अगर फैक्टर में तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 क्या होता है? 4। 6 को अगर तोड़ेंगे तो 3 इंटू 2 क्या होता है? 6। तो ऑलरेडी 4 में भी 2 इंक्लूड है, 6 में भी 2 इंक्लूड है, और 8 आएगा अगला नंबर। तो 8 में भी 8 को अगर तोड़िएगा आप तो 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 आएगा, इसमें भी 2 है। तो जीरो यहां से प्रूफ हुआ। यानी कि बिना 5 और 2 को इंटू किए हुए दुनिया की कोई ताकत, कोई मैथमेटिक्स शून्य ला ही नहीं सकती है। ये आर्यभट्ट ने बताया इस चीज को। और ये कहानी जो है ये एक हम लोगों के मैथमेटिक्स के रूप में कन्वर्ट होती है, और इस मैथमेटिक्स को हम लोग आगे की ओर और जानेंगे कि इसकी यूज कैसे होती है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ये जीरो का आविष्कार कैसे हुआ। अब हम आगे चलते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस जीरो का महत्व है कहाँ। ये थी कहानी कि जीरो आया कैसे, लेकिन वहीं आप जब एग्जाम कॉम्पिटिटिव देने जाते हैं तो इसके प्रश्न कैसे आते हैं। अब सपोज एक प्रश्न की शुरुआत हम आप लोगों से करते हैं कि मान लीजिए कि मैंने बोला कि बताओ बाबू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट 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 इंटू 10 नंबर ऑफ जीरो, इसको मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो बताइए कि अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी।
तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन कर जाएंगे कि ये तो कंटिन्यू गुना ही करना है, तो ये गुना करेंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और टाइम ज़्यादा लगेगा तो उधर एग्जामिनेशन है, वहाँ पे कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो ये छूटने लगेगा। तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया था कि आर्यभट्ट ने जी दो ही चीज बताया था, एक 5 और एक 2, उसी से मिलकर के शून्य का आविष्कार हुआ। तो कुछ नहीं करना है, क्या दोस्त ये बताइए, क्या 1 में 5 और 2 का कहीं चर्चा है? नहीं है। 2 में 2 है। 3 में 5 और 2 आता है क्या? नहीं आता है। 4 में 5 और 2 आता है, तो हाँ 2 में 2 इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, 5 तो है। अगला नंबर 6 है, तो 6 में 2 की संख्या होगी। 7 है, तो 7 यहाँ पे जो होगा, इसमें 7 में ना 2 है ना 5 है। यहाँ 8 है, तो 8 में 2 की संख्या है, और यहाँ 9 है, तो 9 में न 2 की संख्या है न 5 की संख्या है। तो यहाँ से सारे नंबर जो नहीं हैं उनको काट दिया मैंने, बाकी बचे नंबर उनको मैं बता देता हूँ कि आप ये बताइए कि 2 में कितने 2 हैं? तो बोलिएगा कि सर 1 2 है। 4 में कितने 2 हैं? तो सर बोलिएगा कि 2 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 5 ऑलरेडी है, क्योंकि हमको केवल चाहिए काउंटिंग में 5 और 2 शून्य लाने के लिए। मैंने पहले भी बताया है कि केवल 5 और 2 ही हमको चाहिए और कुछ नहीं। तो यहाँ 5 में क्या है? तो एक 5 मिला। सर 6, तो 6 को जब तोड़ेंगे हम तो 3 इंटू 2 होता है, तो केवल हमको 2 की जरूरत है, इस 3 से हमको कोई लेना देना नहीं है। अब रही बात 7 की, 7 पहले ही कट चुका है। 8 आया, 8 में क्या है? तो 2 के पावर अगर 3, 2 को 3 बार गुना किया जाए तो वो 8 आ जाता। अब हुआ 9, 9 पहले कट चुका है। 10 हुआ, 10 में क्या कर सकते हैं? तो इसको तोड़ेंगे तो 5 इंटू 2, इसमें 5 भी है और 2 भी है। अब दोस्त यहाँ ये कहानी बहुत ही आसान हो गया, और आइए हम एक आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझा देते हैं कि ये 5 और 2 कैसे रोल करता है शून्य लाने के लिए। तो मैंने बताया कि केवल आपको क्या देखना है? 5 और 2। तो 5 की संख्या काउंट कर लेते हैं कितने बार है। एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। केवल 5 की संख्या कितनी बार है? 2 बार। और 2 की संख्या देख लेते हैं, तो एक बार यहाँ, 2 बार यहाँ, 3 बार, 3 बार और एक बार यहाँ 4 बार, और 3 बार यहाँ 7 बार, और एक बार यहाँ। टोटल 2 की संख्या कितनी है? 8। तो बच्चों ये बताइए कि 2 का हम नामकरण कर देते हैं लड़का से, और 5 का नामकरण कर देते हैं लड़की से। बच्चों ये बता दें कि लड़का अगर 8 है और लड़की की संख्या 2 है, तो शादी कितने की होगी? लड़का की संख्या 8 है और लड़की की संख्या 2 है, तो शादी कितने लोग का हो सकता है? तो 2 लोगों का हो सकता है, कारण कि सबको जोड़ा लगाना है। तो यहां पे जो मेरा आंसर होगा, अंत में शून्यों की संख्या 2 आंसर। अंत में शून्यों की संख्या 2 आंसर। अगर मैं गलत हूं तो आप अभी कैलकुलेटर उठाओ और इसको इंटू करके देख लो, अंत में 2 शून्य आपको आएगा ही आएगा। और इसको लड़का और लड़की के माध्यम से नहीं समझना है, तो ये चीज जान लीजिए कि जो सबसे छोटा पावर रहेगा वही आपका आंसर होगा। जो आपका सबसे छोटा पावर होगा वही आपका आंसर होगा। अब तो ये रहा कहानी शून्यों की संख्या निकालने की। अब बोलिएगा कि सर इतना निकालने जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा लग रहा है। दोस्तों मैं ये एक बात बता दूं, ये तो मैंने आपको बेसिक बताया। जब एग्जाम की बारी होगी, आप जब लेवल पे पहुंचोगे तो ये सेकंड भी नहीं लगने वाला है।
हम कुछ नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे और हम आपको 2 सेकंड में दिखा रहे हैं कि मेरा आंसर कैसे आता है। आप खुद जवाब दीजिएगा कि ये नंबर 10 तक है। मैंने 10 तक लास्ट नंबर को रखा। आप ये पहले बता दो दोस्त कि 1 से लेकर के हम 1000 तक जाएं या 10 तक जाएं या 50 तक जाएं या 500 तक जाएं, 2 की संख्या ज़्यादा बार मिलेगी कि 5 की संख्या ज़्यादा बार मिलेगी? 2 की संख्या ज़्यादा बार मिलेगी कि 5 की संख्या ज़्यादा बार मिलेगी? तो आप बोलिएगा कि सर 2 की संख्या ज़्यादा बार मिलेगी। कैसे? क्योंकि हर एक नंबर के बाद एक इवन नंबर सम संख्या आता ही है, और वो सम संख्या आने का मतलब उसमें 2 ऑलरेडी इंक्लूड है, और वो 2 इंक्लूड है तो हम ये जान लेंगे कि 5 अब निकालने की ज़रूरत नहीं। अगर 5 निकालते हैं तो 5 हर चौथे नंबर के बाद 5 की एंट्री होती है। 5, 10, 15, 20। तो हमने अभी बताया कि जो छोटा पावर है वही मेरा आंसर होता है। तो बताओ कि जो कम बार आएगा वो संख्या क्या है? तो 5 है। जो कम बार आएगा यानी कि 5 जो है 1 से 10 तक, देखिए 5 कहाँ मिल रहा है? 1 से लेकर के 10 तक में एक 5 पे और एक 10 पे। लेकिन 2 कहाँ मिल रहे हैं? तो वो मिल रहे हैं 2, 4, 6, 8। यहाँ 4 नंबर 2 के मिल गए। लेकिन हमको चाहिए कम वाला। तो कम वाला कौन है? 5। डायरेक्ट कुछ नहीं, 5 से डिवाइड कीजिए, आंसर अवेलेबल 2 आंसर। दोस्तों मैंने ये आपको दिखाया कि सेकंड भर में आंसर आ जाएगा, लेकिन इसका आंसर लाने के पीछे का जो लॉजिक है, इस लॉजिक को समझना जरूरी है। दोस्तों इसमें अभी बहुत सारे चीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने ये बता दिया तो सारे प्रश्न का हल आपसे हो जाएगा। नहीं, इसमें है कुछ चीज़ें जो कि क्वेश्चन आते ही आपको बताया जाएगा। तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत और बेस्ट ऑफ लक।